अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज थी मेरी, जिसे कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग, सच वाली गुड मॉर्निंग। सो आज मेरा वो पार्सल आया जिसका वेट मैं करी थी कुछ दिनों से, और वो आया है पाकिस्तान से और भेजा है मेरी फैमिली ने मेरी ईद के लिए। वो कहते हैं ना, शादी के बाद मैके से अगर एक खजूर भी आए तो आपको बहुत खुशी होती है कि आपको याद रखा गया। जैसे जैसे मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती जा रही थी, वैसे वैसे मैं बहुत इमोशनल होती जा रही थी, क्योंकि एक तो आप अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं, दूसरा ये कि जब पाकिस्तान में हम ये सब शॉपिंग करते थे तो हम साथ मिलके करते थे फैमिली के। तो वो सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं इमोशनल से इमोशनल होती चली जा रही थी। माशाल्लाह, जब आप एक बड़ी फैमिली से आते हैं तो आपके पास गिफ्ट्स भी उतने ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी पसंद का कुछ ना कुछ ज़रूर भेजता है आपके लिए। और ये चीज़ें नहीं, ये प्यार होता है उन सब का। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें मेरी कस्टम वालों ने रिजेक्ट कर दी थी कि ये नहीं जा सकती अमेरिका, जिसमें कुछ मेकअप और मेरा ज्वेलरी वगैरह थी। इससे पहले भी जब मेरा एक पार्सल आया था पाकिस्तान से, तो उन्होंने मेरा परफ्यूम निकाल लिया था और बताया नहीं था कि ये नहीं जा सकता अमेरिका, और बीच में से ही उन्होंने बाद में निकाल लिया था। मैं बहुत खुश थी आज, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा आज मेरा पाकिस्तान से पार्सल आया तो आज मैं कुछ पाकिस्तानी स्पेशल बनाती हूँ। तो मैं पहुँच गई किचन में कराची का फेमस रोल पराठा बनाने के लिए, जिसको यहाँ पे काठी या कट्ठी रोल ऐसा कुछ बोलते हैं। ये रोल शादी से पहले मेरा भाई मुझसे बनवाता था, बहुत ज़्यादा उसको बहुत पसंद था मेरे हाथ के रोल पराठे। तो इसलिए जब भी मैं यहाँ पे रोल पराठे बनाती हूँ और उनको पिक्चर्स या कुछ बताऊँ कि मैंने बनाए रोल पराठे, तो नेक्स्ट डे वो लोग ज़रूर बनाते हैं रोल पराठे, ऑब्वियसली मुझसे रेसिपी पूछ के। शादी से पहले जिन बहन भाइयों से आपकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती थी, शादी के बाद वही छोटी सी छोटी बातें आपको याद आती है गुड मेमोरीज में। तो इस बार मैंने रोल पराठास बनाते हुए थोड़ी रेसिपी चेंज की थी। तो कट्ठी रोल के लिए रेसिपी तो बिल्कुल सेम वही है जो मैं बनाती हूँ, लेकिन वो चिकन को बेक करते हैं और मैं बॉयल करती हूँ। तो जो जो मसाला मैं बॉयल करते हुए डालती हूँ चिकन में, वो मैंने मैरिनेशन में लगा के उसको ओवन में डाल दिया था। यहाँ मैं बना रही हूँ खट्टी सॉस, जिसको चिकन बेक होने के बाद मैं उसमें मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने लिए है एक अनियन, और मैंने कुछ इसके अंदर इमली की पेस्ट डाला है जो मैंने ऑलरेडी फ्रीज करके रखा हुआ था। चिली सॉस डाला है मैंने, हल्दी डाली है इसके अंदर, कोरिएंडर पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है, और इसमें मैंने डाला है चाट मसाला। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसमें मैंने साबुत जीरा डाला है। बस अब इसको आप पकने के लिए छोड़ दें जब तक ये थिक ना हो जाए, लेकिन मेक श्योर कि जो अनियन है वो हमारे बिल्कुल साबुत होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल पेस्ट बना दिया तो वो सालन का मसाला लगेगा बिल्कुल, हमें वो नहीं चाहिए। तो भी बस मैंने साथ ही साथ पराठे बना लिए थे रोल पराठों के लिए। और अगर ये पराठे आपके ऑलरेडी बने हुए होते हैं ना, तो फिर बस आपको असेंबलिंग करनी है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इसका आटा लकीली मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ रखा हुआ था, क्योंकि मैंने बनाने था पिज्ज़ा, तो इसकी जो डो है वो राइस नहीं हुई, तो मैंने सोचा चलो मैं इसके पराठे बना लेती हूँ। जब भी आपकी रेसिपी थोड़ी सी उल्टी सीधी हो जाए और वो उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती जो आपने सोचा है, तो आप उसका अल्टरनेटिव ज़रूर सोचा करें कि मैं इसको और किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, उस चीज़ को फेंकने दिया करें। यहाँ पे मेरा चिकन बेक हो चुका था बहुत अच्छी तरह से, और बस अब मुझे असेंबलिंग करनी थी रोल पराठा बनाने के बाद मैं जल्दी से भागी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, और असर की नमाज़ पढ़ के दोबारा किचन में आई हूँ, क्योंकि मुझे अब रोल पराठों की असेंबलिंग करनी थी। अफ्तारी में भी बहुत कम टाइम रह गया था, इसलिए मैं हाथ जल्दी जल्दी चला रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ी देर हो चुकी थी। तो पराठा मैंने असेंबल कर लिया है, जिसमें मैंने पराठे के ऊपर अनियन रखी है, चिकन रखा हुआ है, और रायता और चटनी डाली है। और अनियन मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि मुझे अनियन बहुत पसंद है। और ये मेरा रोल पराठा बिल्कुल रेडी है। और एक बात जो मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि हमें अपनी छोटी से छोटी खुशियों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लग जाएं तो ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि हम अक्सर उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो कल को सिर्फ यादें बन जाएंगी। और ये कुर्ती भी मुझे पाकिस्तान से मेरी सिस्टर ने भेजी है अभी पार्सल में। चलें जी, मेरा रोज़ा खुलने का टाइम हो गया इधर, और मैंने टेबल भी लगा दी थी अफ्तारी की। मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।